नर देह यह तुमको बनाओ काज कुछ अपना। पचो मत आय इस जग में जानियो रैन का सुपना। देह और ग्रह सब झूठा भरम में काहे को खपना। मिली नर देह यह तुमको बनाओ काज कुछ अपना। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी सदगुरु साहब। प्यारी प्यारी साध संगत जी, आप लोग बहुत बहुत दूर से चल के आए हैं। स्वामी जी महाराज ने जो आम सत्संग किया था उस उपलक्ष्य में आपका यहाँ आना हुआ है। बड़े भाग्य जानो अब उनके जिनको शरण परापत गुर की। ऊंची किस्मत वाले वही भाई हैं, वही बहनें हैं जो गुरु की शरण में बैठ कर के उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हैं। यही बात स्वामी जी महाराज आपको सिखाने के लिए जगत में आए थे। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, मिली नरदेह यह तुमको बनाओ काज कुछ अपना। ये स्वामी जी महाराज का जो उपदेश है किसी जाति, किसी मजहब, किसी धर्म के लिए नहीं है। ये उपदेश स्वामी जी महाराज का इस शरीर के अंदर जो जीव आत्मा है, सबसे महत्वपूर्ण इस शरीर के अंदर आत्मा है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है सब मिट्टी का ढेर पड़ा रह जाता है। आंखें कितने भी तंदुरुस्त होने, आत्मा के निकल जाने के बाद आंखें देख नहीं पाएंगी, कान सुन नहीं पाएंगे, हाथ चल नहीं पाएंगे, पैर हिल नहीं पाएंगे आत्मा के निकल जाने के बाद। तो स्वामी जी महाराज का जो उपदेश है आत्मा के लिए है। आत्मा तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है, एक जरूरी काम करने के लिए मिला है, लेकिन इस संसार में आके हम जरूरी काम को भूल जाते हैं। जब संत सतगुरु आते हैं तब हमको होश आता है। स्वामी जी महाराज के आने से जगत में हमको होश आया कि हमको कौन सा काम करना चाहिए। सबसे जरूरी काम है, जिस देश से आत्मा आई है इस आत्मा को वापस भेजना चाहिए। जैसे हम सब लोग अपने अपने घरों से आए हैं, सत्संग खत्म होने के बाद हम सब लोग वापस चले जाएंगे। ऐसे आत्मा यहाँ जरूरी काम के लिए आई है, अपने घर वापस जाने के लिए आई है। तो स्वामी कहते हैं, मिली नरदेह यह तुमको बनाओ काज कुछ अपना। है सोती तुमको ये मानव शरीर मिला है। अब 84 लाख यौन में सबसे श्रेष्ठ ये मानव शरीर है। गाय को देखो, भैंस को देखो, बैल को देखो, बकरे को देखो, गधे को देखो, घोड़े, किसी को भी आप देख लो, जीव जंतुओं को देखो, हाथी को देखो। हाथी बलवान तो होता है, ताकतवर तो होता है, लेकिन आदमी उसके ऊपर सवारी करता है। इसके अंदर ऐसी शक्ति परमात्मा ने रखी हुई है। तो आत्मा तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है, इसमें आकर के जरूरी काम को करो। लेकिन हम जरूरी काम को भूल जाते हैं, क्योंकि ये माया का देश है। माया के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, रुपये के पीछे, दौलत के पीछे, बाल बच्चों के पीछे, हाथ हवेलियों के पीछे रात दिन भागते ही रहते हैं, भागते रहते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस माया के देश में तो उस परमात्मा के पीछे भागो। जो परमात्मा के पीछे भागते हैं ना, तो माया उनके पीछे भागती है।
और जो माया के पीछे भागते हैं तो रात दिन माया हाथ नहीं आती, आगे 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 भागती रहती है, भागती रहती है, भागती रहती है। और परमात्मा के पीछे भागने से माया हमारे पीछे भागती है, क्योंकि परमात्मा की ये दासी है, परमात्मा की माया नौकरानी है। तो परमात्मा अपनी नौकरानी को कहाँ हुक्म देता जाने काम करने का? अपने भक्तों के यहाँ काम करने का हुक्म देता है। तो मेरे भक्तों के पास जाके तुम ये काम करो। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, मिली नरदेह यह तुमको बनाओ काज कुछ अपना है सोती। तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है, अपना जो जरूरी काम है उसको बनाओ। जरूरी काम है आत्मा को जो देश से आई है वो देश वापस लौटा जाना। ये काल का देश है, मृत्यु का देश है, जन्मने का देश है, मरने का देश है। यहाँ सच्ची शांति किसी को नहीं है। तंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया देखा। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, तपसी को दुख दूरा। तपस्या करने वाले को और ज़्यादा दुख होते हैं, क्योंकि जब वो तपस्या में बैठता है खाना नहीं खा सकता, कितनी भी भूख लगी हुई हो, गर्मी कितनी भी लगती रहे, पानी नहीं पी सकता, हवा नहीं कर सकता। हम लोग गर्मी लगने के बाद हवा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तपस्या करने वाला उसको सहन करता है, उसका नाम तपस्या है। तो मिली नरदेह यह तुमको बनाओ काज कुछ अपना आत्मा। तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है, जिस काम के लिए तुम इस जगत में आई हो उस काम को करो। हम किस काम के लिए आए हैं? हम इस देश से वापस अपने देश जाने के लिए इस नर्तन में आए हैं। ये स्वामी जी महाराज की सलाह, स्वामी जी महाराज का उपदेश है। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं। चारों वेदों के अंदर, 6 शास्त्रों के अंदर, 18 पुराणों के अंदर कथा तो बहुत आई हैं, लेकिन उस परमात्मा की कथा नहीं है जिसमें से आत्मा निकल के आई है। जिस सागर की ये बूंद है उस सागर का जिक्र नहीं है। अगर उस सागर का जिक्र होता तो आत्मा अपने देश को चली जाती है, देश उजड़ जाता। इसलिए उस काल भगवान ने, निरंजन भगवान ने उस भेद को छुपा के रखा हुआ है। कलयुग में संत कबीर साहब ने सबसे पहले आके वो भेद खोला। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, आत्मा तुम अपने परमात्मा की शरण में चली जाओ। देखो सच्ची शांति आत्मा को कहाँ मिल सकती है? परमात्मा के चरणों में मिल सकती है। कोई भी बीवी होवे उसे सच्ची शांति धन दौलत में नहीं मिल सकती, हार श्रृंगार में नहीं मिल सकती, हाथ हवेलियों में नहीं मिल सकती। उसको उसके पति के चरणों में सच्ची शांति मिलती है। ऐसे आत्मा को भी परमात्मा के चरणों में सच्ची शांति मिलती है, सच्चा सुख मिलता। जिस भाई को अपने परमात्मा का ध्यान करने में लगन लगी हुई है, उसके सब प्रेम हट जाते हैं और उसको वही ध्यान याद आता है। खाते में भी करता है, सोते में भी करता है, जगते में भी करता है, उसका ध्यान वहाँ से नहीं हटता है। तो इसे स्वामी जी कहते हैं मनुष्य शरीर आपको आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए मिला है। जिस आत्मा ने परमात्मा का मिलन कर लिया है उसका ये मनुष्य शरीर सफल हो गया। जो आत्मा मनुष्य शरीर पाके परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाई है उसका ये मनुष्य शरीर निरर्थक जा रहा है, बेकार जा रहा है। ये जो शरीर में श्वासा आ रही है ये श्वास बहुत कीमती आ रही है। कबीर साहब कहते कहता हूँ कह जात हूँ, कौन बजा कर ढोल, श्वासा खाली जा रहा 3 लोक का मोल। ये त्रिलोकी जितना मूल्य त्रिलोकी का है, एक सांस की आपकी इतनी कीमत है। लेकिन कब होगी कीमत हो? जब आप प्रभु का ध्यान करोगे। जिस सांस में आपने प्रभु का ध्यान किया है, अपने परमपिता परमात्मा का ध्यान किया है,
वो श्वास बहुत कीमती होता है, बहुत बहुत कारगर होता है। इसलिए स्वामी जी महाराज की सलाह है, मिली नरदेह यह तुमको बनाओ काज को चलना। बच्चों मत आए जग में जानियो रैन का सपना। इस संसार में जाके तुम फंस मत जाओ। इस संसार को रात के सपने के माने जानो। जैसे कोई भाई कोई बहन सपने के अंदर रेलगाड़ी में बैठ जाता है, सपने के अंदर रेलगाड़ी में बैठा यात्रा कर रहा है, घंटों रेलगाड़ी चलती है, 2 घंटे चलती है, सपने में चल रही है रेलगाड़ी। लेकिन जब आँख खुलती हैं तो आदमी कहाँ होता है? जिस चरपाई पर सोया था उसी पर होता, क्योंकि सपना था। एक दिन ये संसार भी तुम्हारा सपना हो जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, क्या वहाँ से लाया और क्या यहाँ से ले जाएगा। अब ध्यान करो, आपके संग जाने वाली वस्तु कौन सी है? ध्यान करो। बाल बच्चे संग नहीं जा सकते, हाथ हवेली संग नहीं जा सकती, धन दौलत एक पाई भी संग नहीं जा सकती, और कौन सी वस्तु साथ जाए? और तो और आपका जो मनुष्य शरीर है ना, ये भी तुम्हारे संग नहीं जा सकता। जब शरीर ही नहीं जा सकता है और कौन सी वस्तु तुम्हारे साथ जाएगी? अब ध्यान से देखो, शरीर को साथ लेके तो आए संसार में, लेकिन शरीर को छोड़ के आत्मा तुमको जाना पड़ेगा। तो इस मनुष्य शरीर में आके सबसे पहले आत्मा तुम उस काम को खोजो जिस काम के करने के लिए परमात्मा ने तुमको ये सुंदर शरीर दिया है। ये कितना सुंदर है, ये कितना कीमती है। आप ध्यान से देखो, आप गौर से देखो, इस शरीर के अंदर कितने सुंदर सुंदर यंत्र लगे हुए, कितने सुंदर यंत्र लगे हुए हैं। आप 2 आँखों को देखो कितने कीमती होंगे, 2 कानों को देखो तो कितने कीमती होंगे, अपने जिह्वा को देखो कितने कीमती होगी, फिर अपने फेफड़ों को देखो कितने कीमती होंगे, अपने गुर्दों को देखो कितने कीमती होंगे, अपने लीवर को देखो कितना कीमती होगा, अपने हृदय को देखो कितना कीमती होगा। इतनी सुंदर वस्तु और भी अनेकों वस्तु परमात्मा ने आपके अंदर रखी हुई है। ये मनुष्य शरीर बहुत कीमती है, इसको बेकार मत जाने दो। करना है सो कर लो भाई, ये समय निराला है। आत्मा को जितना समय मनुष्य शरीर में रहने का मिला है, ये बहुत अनमोल समय है, बहुत कीमती समय है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, मिली नरदेह यह तुमको बनाओ काज को चपना। बचो मत आए जग में जानियो रैन का सपना। इस संसार को रात के सपने के माने जानो। आँख बंद होने के बाद आपका यहाँ कुछ भी नहीं है। मकान आपका जब तक श्वासा चल रही है तब तक आपका मकान है, आपकी दुकान है, आपका शरीर है, आपके बाल बच्चे हैं, आपकी हार्ट है। इस श्वास कितना कीमती है। इस श्वास के पीछे सारी चीज़ आपकी हैं, लेकिन श्वास बंद होते के साथ आपका संसार में कुछ नहीं है। स्वामी जी कहते हैं, करना है तो कर लो भाई, ये समय निराला है कि जल्दी से जल्दी जो करना जल्दी से जल्दी कर लो। ये अनमोल समय तुम्हारे हाथों से निकला जा रहा है। देखो, जब रामचंद्र जी 5 वर्ष के हुए, राम ने राजमहल छोड़ करके गुरु आश्रम में चले गए। रामचंद्र जी राजमहल छोड़ करके गुरु आश्रम में चले गए, 5 वर्ष के। हम सोचते हैं जब हमारे बाल बच्चों की शादी हो जाएगी और वो काम काज से लग जाएंगे, तब हम प्रभु का ध्यान करेंगे। ये आपकी बहुत छोटी सोच है, बहुत नीची सोच है। आपको जिस आयु में तुम बैठे हो, तुम्हारा जन्म हुआ है, उसी आयु में तुमको परमात्मा का ध्यान करना चाहिए था। तो स्वामी जी महाराज की सलाह है, उपदेश है, बड़े प्यार से समझाते हैं, मिली नरदेह यह तुमको बनाओ काज को चपना।
बच्चों मताई जग में जानियो रैन का सपना। इस संसार में जाके तुम फंस मत जाओ। लेकिन हम संसार में आके फंस जाते हैं, खाने के पीछे, पहनने के पीछे, कामकाज के पीछे रात दिन भागते रहते हैं, रात दिन भागते रहते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, लेकिन काम खत्म ही नहीं होते। कभी खत्म होते काम? अंतिम समय देखना, रात दिन काम कर लेना और अंतिम समय देखना कोई काम तो नहीं रह गया, कोई ना कोई काम अवश्य रह जाएगा और आपको इस संसार से जाना पड़ेगा। तो जाने से पहले अपना वो काम कर लो आत्मा, जिसके काम करने के लिए तुम इस संसार में आए। ये मनुष्य शरीर मिला है, ये परमात्मा का ध्यान करने के लिए मिला है। दो कबीर साहब थे, गुरु नानक साहब थे। सारे जीवन परिश्रम किया, सारे जीवन मेहनत की, लेकिन परमात्मा का ध्यान अवश्य किया। संत कबीर साहब ने भी, गुरु नानक साहब ने भी यही सलाह हमको देते हैं, 10 घंटे काम करो। लेकिन हमारी गवर्नमेंट तो 8 घंटे के लिए कहती है, 8 घंटे ड्यूटी दो। लेकिन संत कहते नहीं, आप 10 घंटे काम करो, आपके पास काम बहुत ज़्यादा है, तो ये 10 घंटे काम करो, 10 घंटे आराम करो। आपके पास 4 घंटे बच रहे हैं, 2 घंटे, 1 घंटा खाने पे खर्च करो। क्यों? 10 मिनट में, 20 मिनट में खा लेते खाना, क्योंकि आपके पेट में दांत नहीं है, आपके मुख में दांत है। धीरे धीरे खूब चबा चबा के खाओ, चबा चबा के खाओ। इसलिए 1 घंटा खाने के लिए स्वामी साहब बताते हैं, गुरु नानक साहब बताते हैं, 1 घंटा नहाने के लिए बताते हैं। आपके पास 2 घंटे बचे हुए हैं, ये 2 घंटे प्रभु का ध्यान करने के लिए संत सतगुरु आपसे कहते हैं, 2 घंटे प्रभु का ध्यान करो। फिर आप कहेंगे क्यों करें प्रभु का ध्यान? कि प्रभु यहाँ हम रहते हैं जिस जमीन पर, वो परमात्मा की है, उस पर चलते हैं, खाते भी उसी के ऊपर हैं, पीते भी उसी के ऊपर हैं, टट्टी भी, पेशाब भी सब उसी के ऊपर करते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज की सलाह है, आप 2 घंटे प्रभु की चीज़ इस्तेमाल करते हो तो प्रभु का नाम तो जप लो। ये पानी प्रभु का हम पीते हैं, ये हवा प्रभु की चल रही है, तो हवा के बिना हमारा जीवन नहीं है। इसलिए तब प्रभु का ध्यान करो, हवा के लिए भी और सूरज के लिए भी। सूरज के बगैर हमारा जीवन नहीं रह सकता। अगर जहाँ सूरज नहीं होता है वहाँ कुछ पैदा ही नहीं होती है, पेड़ पौधे भी नहीं होते हैं। जीव जंतुओं की बात तो अलग है, वहाँ पेड़ पौधे भी नहीं होते हैं कि सबको उस ऑक्सीजन की, वायुमंडल की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ पर सूरज नहीं होता इसलिए वहाँ कुछ नहीं होता है। और फ्री मिलता सूरज की गर्मी हमको, आकाश भी हमको फ्री मिलता है। मानव शरीर में आकाश तत्व की बड़ी ज़रूरत होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व परमात्मा हमको फ्री में देता है। इसलिए हमको प्रभु का ध्यान करना चाहिए। मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काज को चपना, बचो मत आई जग में, जानियो रैन का सपना। इस संसार में जाके फंस मत जाओ, इस संसार को रात के सपने के माने जानो। ये सपना है, एक दिन सपना जब टूटेगा आपको होश आ जाएगा, पता चल जाएगा आपको यहाँ कुछ नहीं है। संसार से जिस दिन जाना पड़ेगा उस दिन आपको पता चलेगा यहाँ कुछ भी नहीं है। आगे फिर स्वामी जी उपदेश करते हैं, देह और ग्रह सब झूठा, भर्म में काहे को खपना। अब सारी बात कहती है, देह भी झूठी है, ग्रह जो आपके घर में धन दौलत है ये भी झूठा है।
क्यों? अंतिम समय आपके कोई वस्तु साथ जाने वाली नहीं है। देह और ग्रह सब झूठा, भरम में काय को खबर। जी हमारा भरम है, मकान मेरा है, दुकान मेरी है, धन दौलत मेरा है, बैंक बैलेंस मेरा है, ये जीते जी का खेल है। मरने के बाद यहाँ से कुछ भी आपके साथ नहीं जा सकता। अब मरना तो एक दिन जरूरी है, तो जाने से पहले उस काम को कर लो। आपको मानव शरीर मिला, आपको ज्ञान है समझने का। पशु पक्षी नहीं समझ सकते, जीव जंतु नहीं समझ सकते, हाथी घोड़े नहीं समझ सकते, लेकिन मानव समझ सकता है। मानव तो समझ सकता है, इतना ज्ञान उसके अंदर है। इसलिए स्वामी जी महाराज आपको फिर आगे उपदेश करते हैं। जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। और स्वामी जी आपको सलाह देते हैं, जीव सब लोभ में भूले। यहाँ आत्मा आकर के लोभ के वशीभूत होकर के परमात्मा को भूल गई है, परमात्मा की याद बिसार गई है, उसे परमात्मा का होश ही नहीं है। रात को भी दिन को भी अपने कारोबार में, अपने काम धंधे में हमारा समय बीत जाता है। अंतिम समय संग वाले जाने वाला कोई नहीं है। राम नाम की लूट है, लूटी जैसे लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। जितना प्राण छूटने को होंगे उस दिन तुमको पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा? मैंने वो काम नहीं किया जो आज मेरे काम आता। अंतिम समय केवल परमात्मा का नाम ही तुम्हारे काम आ सकता है, वो हम करते नहीं। परमात्मा का नाम अंतिम समय कैसे काम आता है? अब ध्यान से देखो, जिस प्रकार सूरज शरीर को छोड़ती है, सबसे पहले पैर ठंडे होते हैं। शरीर ने पैरों से सूरज निकल गई है, धीरे धीरे वो शीतलता ऊपर को चढ़ते 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 और सिमटते सिमटते गले में आ जाती है। जब गले में आती है शीतलता, सिमटते सिमटते तो खरड़ खरड़ की आवाज़ होती है। तो पास में जो लोग होते हैं उनको पता चल जाता है इसमें अब कुछ नहीं रखा, ये जाने वाला है। और 2-4 सांस लेने के बाद में खेल खत्म हो जाता है। अब यहाँ तक तो आई, यहाँ तक का तो पता था, हम आते जाते हैं, लेकिन इससे ऊपर का क्या पता नहीं हमको। संत सदगुरु कहते हैं इससे आगे जाना सीखो। अपने 9 द्वारों को पार करके अज्ञा चक्र में जाना सीखो। अज्ञा चक्र से फिर आप ऊपर जाना सीखो, 10वें द्वार में जाना सीखो। जो भाई जो बहन 10वें द्वार में अपनी सूरत को ले जाता है, उसका ये मनुष्य शरीर सफल हो जाता है। 10वें द्वार में जाने के बाद जो उसको प्रकाश का दर्शन होता है, परम प्रकाश, दिन और राति नहीं चाहिए दिया गर्त बाती, उस प्रकाश का दर्शन होता है जिस प्रकाश को दिए की, बाती की, तेल की आवश्यकता नहीं है। जरत रहता है 6 रुत 12 मासी, हमेशा ही जलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। क्यों? कि उसको तेल की, बाती की, दिए की जरूरत नहीं है। जिस प्रकाश को तेल और बाती की जरूरत होती है वो समय समय पर बंद हो जाता है, लेकिन जिसको जरूरत नहीं है वो कभी बंद नहीं होता। आप दिन के 12 बजे आपकी सुरत वहाँ जाती है तो उसका दर्शन करती है, रात के 12 बजे जाती है तो भी दर्शन उस स्थान पर जाती है जहाँ प्रकाश हो रहा है। इस शरीर के अंदर देखो, प्रेम आपके अंदर है, प्रेम आपके अंदर है, क्रोध आपके अंदर है, फिर शांति कहाँ होगी? शांति भी आपके अंदर है। तो बात इतनी है, शांति का स्थान जो है इन सबसे ऊपर है। उस स्थान पर हमारी सूरत जाती नहीं है, इसलिए हमको शांति मिलती नहीं है। अगर उस स्थान पर हमारी सूरत जाती है हमको शांति मिल जाती है। पता नहीं चलता कहाँ बैठे हैं,
कितनी देर बैठे बैठे होगी, ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं। 2-2 घंटे भी हो जाते हैं, कभी कभी 4-4 घंटे भी हो जाते हैं। तो उस अवस्था में बैठे बैठे स्वामी जी महाराज कई दिन तक ध्यान में बैठे रहते थे, कई दिन बैठे रहते थे। 8-8 दिन 10-10 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलते थे। लैट्रिन के लिए, पेशाब के लिए भी कभी बाहर नहीं निकलते, ध्यान में बैठ जाते थे। कई दिन हो जाते थे स्वामी जी महाराज को। इसे स्वामी जी महाराज का उपदेश है, जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। हम लोभ के वशीभूत होकर के उस बात को भूल गए हैं, इसलिए हम काल भगवान से नहीं बच सकते। आवागमन के चक्कर में पड़े रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, शरीर को छोड़ते रहेंगे, फिर जन्म होगा, फिर शरीर छोड़ देंगे। मनुष्य शरीर छोड़ दिया तो अंडज खान में चले गए, अंडज खान को छोड़ दिया तो पिंडज खान में चले गए, पिंडज खान को छोड़ दिया तो उखमज खान में चले गए, उस उखमज खान को छोड़ दिया तो स्थावर खान में चले गए। चारों खानों में 84 लाख योनियाँ, 84 लाख बार जन्मो, 84 लाख बार मरो। जन्मे मरे जीव 84, काल निरंजन डाली फांसी। तो निरंजन भगवान ने जन्मने मरने की ये फांसी तुम्हारे गले में डाल रखी है। इस फांसी से बचाने के लिए संत सद्गुरु तुमको उपदेश करते हैं। आगे फिर स्वामी जी बयान करते हैं। तृष्णा अग्नि जग जारा, पड़ा सब जीव को तपना। अब सामना करते, जो भाई जो बहन इस संसार में आते हैं, उनको तृष्णा की अग्नि उनकी अंदर लगी होती, कोई ना कोई तृष्णा उठती रहती है। एक काम पूरा नहीं हुआ, दूसरा काम दिमाग में आता है, चलती रहती है, लेकिन हम कभी भजन ध्यान की बातें नहीं सोच पाते हैं। संत सद्गुरु कहते हैं कि आप मनुष्य शरीर पाके उस परमात्मा की खोज करो। देखो, परमात्मा में सुनने की शक्ति आपके शरीर में, बोलने की शक्ति आपके शरीर में, देखने की शक्ति आपके शरीर में, सुनने की शक्ति आपके शरीर में, सारी शक्तियाँ, कितनी शक्ति आपके शरीर में है। अब फिर सोचो कि वो परमात्मा कहाँ होगा? वो परमात्मा भी आपके अंदर होगा। सारे साधन परमात्मा ने शरीर के अंदर रखे हैं, फिर मुक्ति का साधन कहाँ होगा? मुक्ति का साधन भी शरीर के अंदर रखा हुआ है, लेकिन उस साधन तक हम पहुँच नहीं पाते हैं। कबीर साहब उसी साधन को बताने के लिए आए, गुरु नानक साहब उसी साधन को बताने के लिए आए, तुलसी साहिब भी उसी साधन को बताने के लिए आए। कबीर साहब का भी कोई गुरु नहीं था, गुरु नानक साहब का भी कोई गुरु नहीं था, स्वामी जी महाराज का भी कोई गुरु नहीं था, तुलसी साहिब का भी कोई गुरु नहीं था। तुलसी साहब के जो पिता थे एक राजा थे। तुलसी साहब को उनके बड़े बेटे तुलसी साहब उसको राजगद्दी पर बिठाना चाहते थे, लेकिन तुलसी साहब ने मना कर दिया कि मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मैं जिस काम के लिए संसार में आया हूँ वही काम करने दीजिए। लेकिन पिता अपने पुत्र से प्यार तो करता है, लेकिन वो उनकी तैयारी राजगद्दी करते रहे। और एक दिन तारीख निश्चित कर दी, फला दिन फला तारीख को तुलसी साहिब को राजगद्दी पर बिठा दिया जाएगा। और 4 पहरेदार उनके साथ छोड़ दिए, 4 पहरेदार। किस लिए? ताकि ये कहीं भाग ना जाए, और भागे भी तो पता चल जाए फलानी जगह, पहरेदार बता दें फलानी जगह हम यहाँ पर। तो तुलसी साहब को पता चल गया, अगर वो घूमने जाते हैं तो पहरेदार उनके साथ जाते हैं, खाना खाते तो पहरेदार साथ खड़े रहते हैं, सोते हैं तो पहरेदार साथ खड़े, हर जगह पर पहरेदार उनके साथ रहते हैं।
तो एक दिन जब उनके वो तारीख आ गई, वो दिन निश्चित हो गया जिस पर राजगद्दी पर तुलसी साहब को बैठाना था, उससे एक दिन पहले तुलसी साहब ने शाम के 4 बजे हवाखोरी के वास्ते एक टाइम निकाला, थोड़ा सा भाई बाग में घूम के आते हैं और आप मेरे साथ चलो। चारों पहरेदार तुलसी साहब के साथ गए, बाग में घूमने के लिए चले गए। जब बाग में घूमने के लिए गए तो एक आंधी उठी। आंधी जब आंधी उठी तो जोर से आंधी आई तो तुलसी साहब अलग हो गए, पहरेदार अलग हो गए। अब तुलसी साहब सोचते मेरे ढूंढने मेरे को बड़ी परेशानी हो गई। अपने कपड़े उतारते हैं, अपने जूते उतारते हैं और घोड़े से बांध देते हैं ताकि घोड़ा मिले, इनको पता चल जाए तुलसी साहब जानबूझ के गए। संत सदगुरु कभी किसी को कष्ट देना नहीं चाहते, वो स्वयं कष्ट उठा सकते हैं। तुलसी साहब राजमहल में रहते थे, लेकिन जाने के बाद तुलसी साहब ने हाथरस में किले के पीछे जो खाई होती है चारों तरफ 10 फुट गहरी होती है, 10 फुट चौड़ी होती है, उस खाई में जाकर के एक गुफा बनाई, उस गुफा में रहे। उसी में बैठ के प्रभु का ध्यान किया तुलसी साहब ने। राजगद्दी छोड़ दी, राजमहल छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए, धन दौलत छोड़ दिए, लेकिन परमात्मा के ध्यान में मगन रहे। आज तुलसी साहब का नाम है। जब तक सूरज चांद रहेगा, धरती आसमान रहेगा, तुलसी साहब का नाम रहेगा, तुलसी साहब का नाम रहेगा। उन्हों की पुस्तकें लिखी हुई हमको ज्ञान देती हैं। तो स्वामी महाराज का उपदेश है, उनका नाम तो अमर हो गया, अजर हो गया, एक रस हो गया। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, तृष्णा अग्नि जग जारा। ये तृष्णा की अग्नि ये सारे संसार को जला रही है। तृष्णा अग्नि जग जारा, पड़ा सब जीव को तपना। इस तृष्णा की अग्नि में आकर के सब जीव तपते रहते हैं। केवल बचता है तो कोई संत सतगुरु बचते हैं, जो परमात्मा के देश से लोगों को चेताने के लिए, समझाने के लिए आते हैं। वो परमात्मा की तरफ दौड़ते हैं, धन दौलत की तरफ नहीं दौड़ते, हाथ हवेली की तरफ नहीं दौड़ते, वो परमात्मा की तरफ दौड़ते हैं। तो सच्चा ज्ञान कहाँ मिलता है? आपके अंदर परमात्मा ने सच्चा ज्ञान रखा हुआ है, अपने अंदर खोजो। तुलसी साहब कहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, बाहर खोजन जासी, पानी में मीन प्यासी, वो सुन आवे हंसी। मुझे सुन के हंसी आती है। जिस पानी में मछली रहती है, जिस शरीर में आत्मा रहती है, उसी में परमात्मा रहता है। जिस शरीर में आत्मा रहती है, उसी में परमात्मा रहता है। लेकिन हम परमात्मा को कभी तीर्थों में खोजते हैं, कभी मूर्तों में खोजते हैं, कभी मंदिरों में खोजते हैं, कभी गिरजाघरों में खोजते हैं। जब तक हम अपने अंदर नहीं खोजेंगे, वो परमात्मा आपको नहीं मिलेगा। सच्ची शांति आत्मा को अपने अंदर जाने के बाद ही होती है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, आगे फिर समझाते हैं। नहीं कोई राह बचने की, जले सब नरक की अगिना। अब स्वामी जी महाराज की सलाह है, देखो भाई, संसार में इस आवागमन से, आवागमन किसे कहते हैं? जन्म लेना, फिर मृत्यु होना, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु होना, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु होना। ये चक्कर हमको लगा हुआ है। इस आवागमन से बचने का कोई रास्ता नहीं है। केवल एक ही रास्ता है, सुरत को शब्द के संग जोड़ दो। सुरत कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को। आत्मा को परमात्मा के संग जोड़ो। वो परमात्मा के अंदर से निकल के आई है। परमात्मा सागर के समान है, आत्मा एक बूंद के समान है। आत्मा एक बूंद के समान है।
जब बूंद सागर में मिल जाती है तो क्या बन जाती है? वो सागर ही बन जाती है, उसमें हिल मिल करके एक हो जाती है, सागर रूप हो जाता है उसका। तो स्वामी जी महाराज की जो सलाह है हर आत्मा के लिए है, तुम उस सागर में चले जाओ और सागर रूप हमेशा के लिए हो जाओ। जैसे बरसात हुई, बूंदों से पानी गिरा, किधर को चलता पानी? जिधर नीचा होता है, नीचे चलते चलते नाली में चला जाता पानी। नाली रात को भी चलती है, दिन में भी चलती है, सुबह भी चलती है, शाम भी चलती है, चलती रहती है, चलती रहती है। किधर को जा रही है? वो नाली किसी नाले की तरफ को जा रही है। नाला भी रात दिन चलता है, वो भी कहीं नहीं विश्राम करता। वो किधर को जा रहा है? वो किसी नदी की तरफ को जा रहा है। बूंद का पानी नाली में आया, नाली का पानी नाले में गया, नाले का पानी नदी में चला गया। अब नदी जो है रात को भी चलती है, दिन में भी चलती है। आज तक किसी ने नदी को विश्राम करते हुए नहीं देखा। वो भी रात दिन चलती ही रहती है, चलती है। किधर को जा रही है? वो समुद्र की तरफ को जा रही है। जब वही पानी समुद्र में जाके मिल जाता है, हिल मिल के एक हो जाता है, वही समुद्र बन जाता है। तो स्वामी जी महाराज की जो सलाह है हम सबके लिए वो समुद्र बनाने की सलाह है। आप समुद्र बन जाओ, परमात्मा रूपी सागर के अंदर जाके मिल जाओ, परमात्मा का रूप धारण कर लो आत्मा। ये बात स्वामी जी महाराज की है। राधा स्वामी दयाल ने तीर्थों से, मूर्तों से, मंदिरों से, गिरजाघरों से बचा कर के आत्मा को परमात्मा के चरणों में लगाने का प्रयास किया है। सारे ग्रंथ, सारी पोथियाँ यही सलाह देते हैं। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, बड़े भाग्य जानो अपन की जिनको शरण प्राप्त गुर की। ऊंची किस्मत वाले वही भाई हैं, वही बहन हैं जो गुरु की शरण में पहुंच गए हैं और अपना कार्य परमात्मा में जाने का कर रहे हैं। आगे फिर स्वामी जी समझाते हैं। जलेंगे आग में निस दिन, बहुरी भोगे जन्म मरना। अब स्वामी जी सलाह देते, देखो भैया ये रोजाना हमको तृष्णा की अग्नि में जलना पड़ेगा। कहीं भी जन्म ले लेना, तृष्णा की अग्नि आपके अंदर लगी रहेगी। जलेंगे आग में निस दिन, बहुर कहते हैं बार बार को, बार बार जन्म लेना। यहाँ देखो जन्मते समय भी कष्ट होता है, चाहे बच्चा गरीब के घर में होवे, चाहे बच्चा अमीर के घर में होवे, लेकिन रोते रोते जन्म लेता है, रोते रोते जन्म लेता है। लेकिन जब अंतिम समय आता है तब भी रोते रोते शरीर को छोड़ देता है। जब जिसको पता लग जाता है मेरी मृत्यु होने वाली है, वो कहेगा मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, मेरे मकान का क्या होगा, मेरी दुकान का क्या होगा, मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा। जलेंगे आग में निस दिन, बहुर भोगे जन्म न मरना। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु होती रहती है। हम आवागमन में पड़े रहते हैं। इस आवागमन से स्वामी जी महाराज हमको बचाना चाहते हैं। तुम 84 का चक्कर मत लगाओ, तुम सीधे अपने देश को चले जाओ। आत्मा को अपने देश भेजने का रास्ता बताते हैं। इसलिए संत सद्गुरु किसी को धन दौलत नहीं देते, हाथ हवेली नहीं देते, बाल बच्चे नहीं देते। वो हर किसी भाई को परमात्मा से मिलने की युक्ति बताते हैं, परमात्मा के पास आत्मा को जाने की युक्ति बताते हैं। जो भाई, जो बहन परमात्मा से मिलने की युक्ति पूछना चाहता है, उनको संत सद्गुरुओं के पास जाना चाहिए।
जो माया जाल में रहना चाहता है, संत सब उस माया जाल में नहीं रखते हैं, तो परमात्मा के पास भेजते हैं। उनका यही उपदेश है, आत्मा को परमात्मा के पास भेजने का उनका उपदेश होता है। फिर आगे फिर स्वामी जी समझा रहे हैं, भटकते वे फिरे खानी, नहीं कुछ ठीक उन लगना। अब स्वामी जी महाराज की सलाह, भटकते वो फिरे खानी, कहीं नहीं ठीक उन लगना। इन 4 खानों में भटकते फिरते हैं। किसी भी 4 खानों में देखो कहीं शांति है, या पशु पक्षियों को देखो, जीव जंतुओं को देखो, कीड़े मकोड़ों को देखो, घास फूस को देखो। यहाँ घास फूस के भी दुश्मन है, मानव के भी दुश्मन है, यहाँ पर घास फूस के भी दुश्मन है, जीव जंतुओं के दुश्मन है, हाथी घोड़ों के भी दुश्मन है। यहाँ पर एक ऐसा देश है, भटकते वो फिरे खानी, कहीं नहीं ठीक तुम लगना। कहीं भी तुम्हारा ठिकाना नहीं मिलेगा, आत्मा तुमको खान में भटकना पड़ेगा। 4 खान में 84 लाख योनियाँ हैं। अब 84 लाख योनियों को पार करने में आत्मा को कितना समय लगता है? 4 खानियों को पार करने के लिए आत्मा को कितना समय लगता है? जैसे रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, राम ने अपनी जो पंचवटी बनाई थी वो नासिक में बनाई थी। पंचवटी क्यों कहते थे उसको? कि वहाँ 5 पेड़ बरगद के खड़े हुए थे, बरगद के 5 पेड़। उस राम के जमाने से आज भी 4 पेड़ वहाँ खड़े हुए हैं, 1 पेड़ समाप्त हुआ है। त्रेता युग चला गया, तो त्रेता युग में राम आए थे, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, द्वापर भी चला गया, और कलयुग आ गया। कितना समय हो गया खड़े खड़े? अब ध्यान से देखो, किसी आदमी से कहो आप 4 दिन खड़े रहो, क्या वो खड़ा रहेगा? वो कितने युगों से खड़े हुए हैं, कितने वर्षों से खड़े हुए हैं, उन्हें कितना कष्ट हो रहा होगा। 84 लाख यौन में हर जगह कष्ट होता, हर जगह दुख होता है। जैसे बच्चा माता के गर्भ में होता, कष्ट तो उसको होता है, दुख तो उसको होता है। स्वामी कहते 9 महीने तक रहा गर्भ में, दुखड़े सहा करे था, घोर अंधेरा नरक कुंड था, 24 दिन बहा करे था। माता के गर्भ में कोई लाइट तो जल नहीं रही थी, अंधेरे में रहता था। अगर बच्चे को आप अंधेरे में लिटा दीजिए, देखिए जाग रहा बच्चा, लेकिन रोना शुरू कर देगा अंधेरे में। तो 9 महीने तक कैसे गुजरी होगी, उसके बाद कैसे रहा होगा। परम प्रकाश दिन और राति, नहीं चाहिए दिया घृत बाती। वो अपने अंदर के प्रकाश को देखता था, अपने अंदर की आवाज़ को सुनता था, अपने अंदर की आवाज़ को सुनता था। जिसको संत सद्गुरु समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वही अंदर का जो प्रकाश है आपका, अंदर की जो आवाज़ है, वही आपको मुक्ति देने वाली है। उसका ध्यान करोगे, उसको नित्य नियम से देखते रहोगे, तो अंतिम समय भी उसको देखते देखते आपके प्राण निकल जाएंगे। देखते देखते, आप जब देखते देखते प्राण निकल रहे, वो किधर को जा रही है आत्मा? उसी को देखती जा रही है, उसी को सुनती जा रही है। तो वो कहाँ से आ रहा है प्रकाश? वो परमात्मा के देश से आ रहा है, वो परमपिता परमात्मा के अंदर से निकल के आ रहा है। उस प्रकार जो प्रकाश तुम्हारे अंदर हो रहा है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, बड़े प्यार से समझाते, ये मनुष्य जन्म हीरा है, अनमोल है, बहुत कीमती है। आप इसको बेकार बर्बाद मत करो। करना है सो कर लो भाई, ये समय निराला है। जितने समय आत्मा इस शरीर में रहती है, ये बहुत अनमोल समय है। जिसको करना है, जल्दी से जल्दी उस आवाज़ को पकड़ो जो आपके अंदर हो रही है। स्वामी जी महाराज की सलाह ये है, उसी प्रकाश को देखो जो आपके अंदर हो रहा है, बाहर के प्रकाश को नहीं, बाहर की आवाज़ को नहीं,
आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, अंदर के प्रकाश को देखो। ये स्वामी जी महाराज की सलाह है, स्वामी जी महाराज का उपदेश है। आगे फिर स्वामी जी बयान करते हैं। कहूँ क्या दुख वह भोगे, कहन में आ नहीं सकना। कहूँ क्या दुख वो भोगे, कहन में आ नहीं सकना। जो आत्मा कष्ट भोगती है ना 84 लाख योनियों के अंदर में, वो वर्णन करने में नहीं आते हैं। कहीं कहीं खड़े रहना पड़ता है, कहीं प्रकाश ही नहीं होता है, कहीं आवाज़ ही नहीं होती है, तो हर एक प्रकार के दुख सहने पड़ते हैं। इन दुखों से बचने के लिए परमात्मा ने ये नर्तन दिया है आत्मा को। इस नर्तन में ऐसे साधन रखे हुए हैं, अंदर के साधन को देख कर के आत्मा अपने देश को जा सकती है। हम इस शरीर में आकर के हमारी आत्मा संसार को तो देखना चाहती है, लेकिन अपने अंदर को नहीं देखना चाहती है। जो अपने अंदर को देखता है वो परमात्मा को देखता है, परमात्मा की रचना को देखता है। परमात्मा ने जो रचना की है ना अंदर में, उसको देखता है, किसी बाहर की रचना को नहीं देखता, अपने परमपिता परमात्मा की रचना को देखता है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश से कहूँ क्या दुख ये भोगे, कहन में आ नहीं सकना। जो 84 लाख योनियों में कष्ट होते हैं, दुख होते हैं आत्मा को, वो वर्णन करने में नहीं आते हैं। देखिए, मछली को जब जिंदा आग में दबाया जाता है, उसे कितना कष्ट होता है। जब बकरे की गर्दन पर छुरा चलता है, उसे कितना कष्ट होता होगा। जब बकरे की गर्दन पर छुरा चलता है, उसे कितना कष्ट होता होगा, कितना दुख होता होगा। तो यहाँ संसार में इसी प्रकार के कष्ट झेलते झेलते आपकी उम्र बीत रही है। कहूँ क्या दुख ये भोगे, कहन में आ नहीं सकना। इस मनुष्य शरीर में आकर के आत्मा इन दुखों से बच सकती है। अगर परमात्मा का स्मरण करती है, परमात्मा का ध्यान करती है, तो आवागमन से बच के 84 के चक्कर से निकल के मालिक की गोद में जा सकती है। हम आवागमन से नहीं बचती है, 84 के चक्कर से नहीं बचती है, तो बड़े बड़े कष्ट झेलने पड़ेंगे, बड़े बड़े दुख झेलने पड़ेंगे। स्वामी जी महाराज की सलाह है, उपदेश है, ये एक चांस है, एक ये मौका है मनुष्य शरीर जो है इन दुखों से बचने का। आगे फिर स्वामी जी बयान करते हैं। दया कर संत और सतगुरु, बतावें नाम का जपना। दया कर संत और सतगुरु, बतावें नाम का जपना। जीवों पर संत सतगुरु दया करके नाम का जपना बताते हैं। देखो, हमारे भाई भी, हमारी बहनें भी एक दूसरे के साथ देखा देखी करते रहते हैं, देखा देखी करते। जैसे एक बीवी, वो जो माता पूजते हैं ना, वो पूड़े बनाते हैं, गोल गोल पूड़े बनाते हैं। पूजने के लिए जा रही थी, जब पूजने के लिए जा रही थी, माता पर पहुंची भी नहीं थी, उसको पेशाब लगा तो पेशाब करने बैठ गई। वो पूरे हाथ में थे, लेकिन अचानक में एक पूड़ा गिर गया, पेशाब के ऊपर गिर गया। अब बीवी उठा तो नहीं सकते, पेशाब के ऊपर जब बेकार हो गया, खराब हो गया, वो तो वहाँ से उठ के चली गई। लेकिन पीछे जो बीवियाँ आई, कह रही है बिरकी, ये तो यहाँ पूज गई है। तो पानी भी चढ़ा हुआ था, पूड़ा भी पड़ा हुआ था, उन्होंने भी पूड़े रखे और वहाँ पूछ दिया। ये संसार ऐसा है, एक दूसरे के देखा देखी कर रहा है। अब जितने भी लोग वहाँ आते हैं, सब वही पूजा, वही देवता बन गया। नहीं, अपनी आंखों से देखो, ज्ञान से विचार करो, सोचो, तब उसकी पूजा करो। स्वामी जी महाराज कहते हैं हर समय बदलता रहता है, यहाँ हर समय बदलता रहता है।
जैसे सतयुग में मानव की उम्र 1,00,000 वर्ष है। तभी तो 80-80 हजार वर्ष तपस्या करते थे, 60-60 हजार वर्ष तपस्या करते थे। अब उम्र कुल 100 वर्ष रह गई। अब हम पुराने युग की पूजा कर रहे हैं। पहले रेल नहीं थी, मोटर नहीं थे, हवाई जहाज नहीं थे, लोग पैदल सफर करते थे। आज भी लोग कहें नहीं हम तो पैदल ही सफर करेंगे। पुरानी चाल पर चलते रहे तो पैदल सफर, काम तुम्हारे पूरे हो जाएंगे क्या? कभी काम पूरे नहीं होंगे। जैसा जैसा समय आता है वैसे वैसे प्रकृति साधन निकाल देती है, जरिए निकाल देती है। जरिए निकल आते हैं परमात्मा। अब उस सतयुग का समय बीत गया, त्रेता का भी बीत गया, द्वापर का भी, कलयुग आ गया। बहुत छोटी उम्र है, अब कैसे पार हो गए? तो छोटी उम्र के वास्ते छोटे रास्तों से आपको संतों ने जाना सिखाया। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, बड़े प्यार से समझाते हैं, आगे फिर उपदेश करते हैं। न माने जुगती यह उनकी, सूरत और शब्द का गहना। अब स्वामी जी कहते हैं हम उन संतों की युक्ति को नहीं मानते। संतों की युक्ति है आपके अंदर आत्मा है जिसको सूरत कहते हैं, आपके अंदर शब्द है जिसको परमात्मा कहते हैं। अपनी आत्मा को उस परमात्मा से सीधा जोड़ दो। कितना छोटा रास्ता हो गया, कितना सरल हो गया। अब मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, उस समय बीत गया, उस समय बीत गया। अब तो नया समय आ गया है। तो छोटी से छोटी सरल से सरल जो यात्रा हम पैदल में कई महीने में करते थे, हवाई जहाज से यात्रा घंटे लगन में हो जाती है। हजारों मील चले जाते हैं घंटों भर में, घंटे भर में। इसलिए इस शब्द का जो रास्ता है ये हवाई जहाज का काम करता है। आत्मा जब शब्द के ऊपर सवार हो जाती है वो मिनटों में, सेकंडों में कितनी मील चली जाती है। ऐसा साधन, ऐसा जरिया स्वामी जी महाराज ने कलयुग में वर्णन किया, आत्मा को भवसागर पार जाने के लिए। आगे फिर समझाते हैं। बिना सतगुरु बिना करनी, छूटे नहीं खान का फिरना। अब स्वामी कहते बिना संत सदगुरु के, अगर संत सदगुरु मिल भी जाएं, हम करनी ना करें तो खान में फिरना नहीं छूटेगा। सतगुरु के बाद हमको करनी पड़ी। पहले सतगुरु खोजो जी प्यारे। जगत में दुर्लभ रत्न यही, दुर्लभ कहते हैं जो बहुत मुश्किल से मिलता है। संत सदगुरु आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है। कबीर साहब संत सदगुरु थे, गुरु नानक साहब संत सदगुरु थे, कबीर साहब संत सदगुरु थे। ऐसे गुरु का मिलना बड़ा मुश्किल है। जो संत सदगुरु होते हैं वो अपनी कभी बड़ाई नहीं करते, वो दूसरों की बड़ाई करते हैं। तो स्वामी जी महाराज की सलाह है, न माने जुगति है उनकी, सूरत और शब्द का कहना। हम उनकी जुगति को नहीं मानते, अपनी सूरत को शब्द के संग नहीं लगाते। जो भाई जो बहन, जैसे रेलगाड़ी चलती है ना, आप रेलगाड़ी का टिकट ले लो, रेलगाड़ी का टिकट ले लो। अब रेलगाड़ी आई, स्टेशन पर खड़ी हुई, आप प्लेटफार्म पर टिकट लेके आ रहे हैं, रेलगाड़ी चल पड़ी है। अब भाग के डंडा पकड़ लो, डंडा पकड़ लो और अपने सीढ़ियों पर पैर रख लो। अब जहाँ को रेल जा रही है आप भी वहीं को जा रहे हैं, वहीं को जा रहे हैं। सीढ़ी पर खड़े हुए वहीं को जा रहे हैं।
तो रेलगाड़ी का डंडा पकड़ा हुआ है तुमने, आपके अंदर शब्द की रेलगाड़ी चल रही है। आप वो धुन को पकड़ लो, वो आवाज़ को पकड़ लो, जहाँ से वो धुन आ रही है और कहाँ को जा रही है। जहाँ को वो धुन जा रही है वहीं को आत्मा भी चली जाती है, आत्मा भी चली जाती है। वो धुन जहाँ से आती है वहीं को वापस जाती है। सतलोक से वो धुन आती है तो सतलोक को ही वापस जाती है। इसलिए आपकी वो धुन को पकड़ना है। ये स्वामी जी महाराज की सलाह हर सत्संगी के लिए, हर सत्संगी बहन के लिए, भाई के लिए। देखो, स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं है। शरीर में जरूर अंतर है, लेकिन आत्मा में अंतर नहीं है। चाहे वो जीव जंतुओं के अंदर है, चाहे वो पशु पक्षियों के अंदर है, आत्मा में कोई अंतर नहीं है। शरीरों में अंतर है। जैसा जैसा शरीर हमको मिलता है वैसे वैसे काम करते हैं, वैसे हम काम करते हैं। तो बिना सतगुर, बिना करनी छूटे नहीं खान का फिरना। संत सतगुरु के बिना और करनी किए बिना इस आवागमन से हम नहीं छूट सकते। छूटना चाहते हो तो करनी करो, मार मन राखो इंद्रिय रोग द्वारा। इंद्रियों के दरवाजों को बंद कर दो, आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो, मुख बंद कर लो। आंख नाक मुख बंद करो, अनहद भींगा शब्द सुनो। उस शब्द के लिए ये कान आपको बंद करने पड़ेंगे। उस प्रकाश के लिए ये आंखें आपको बंद करनी पड़ेंगी, जो आपके अंदर प्रकाश आ रहा है। ये आंखें बंद, क्योंकि ये आंखें जो बाहर के प्रकाश देखने के लिए है, ये कान बाहर की आवाज़ सुनने के लिए है, अंदर की आवाज़ सुनने के लिए इनको बंद करना पड़ता है। आँख कान को बंद करो, अनहद भींगा शब्द सुनो। जो आपके अंदर अनहद शब्द हो रहा है उसको सुनना चाहते हो तो इनको दरवाज़ों को बंद कर लो, इंद्रियों के दरवाज़ों को बंद कर लो, तो आपको अंदर से सुनाई आएगी। ये स्वामी जी महाराज का उपदेश है, राधा स्वामी ध्यान का उपदेश है। आगे फिर समझाते हैं। कहाँ लग मैं कहूँ उनको, कोई नहीं मानता कहना। आप समझ करें, कहाँ लग कहूँ मैं इनको, उनको कोई नहीं मानता कहना। कोई बात को मानते ही नहीं। जो बात को मानते हैं वो एक बार में मान जाते हैं और अपने अंदर क्या ना सबक से लग जाते हैं। वो बार बार धक्के नहीं खाते, एक ही जन्म में भवसागर को पार कर लेते हैं। जो बात नहीं मानते बार बार जन्मेंगे, बार बार मरेंगे, 84 का चक्कर लगाएंगे, फिर बड़े कष्ट होंगे, बड़े दुख होंगे। उन दुखों से कोई बचाने वाला नहीं है। आगे फिर स्वामी जी बयान करते हैं। हुए मन मुख फिरे दुख में, बचन गुरु का नहीं माना। स्वामी जी उपदेश कर रहे हैं, हुए मन मुख फिरे दुख में हम अपने मन की बात मानते हैं। कोई भाई कोई बहन बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। सबसे पहले डॉक्टर क्या कहता है? परहेज करना। सबसे पहले कहता परहेज करना। किस चीज़ का परहेज करना? खटाई बंद कर देना, मिठाई बंद कर देना, मिर्च मसाले बंद कर देना। हमारा मन क्या कहता है? खटाई खाना मन को अच्छा लगता है, मिठाई खाना मन को अच्छा लगता है, मिर्च मसाले खाना हमारे मन को अच्छा लगता है। इसलिए हम ठीक नहीं हो पाते जल्दी से। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है तो मन को ऊपर कंट्रोल करो। जो संत सतगुरु का हुक्म है उस हुक्म पर चलो। तो स्वामी जी महाराज की सलाह है, बड़े भाग से ये मनुष्य शरीर मिला है। जैसा ये शरीर है सृष्टि के अंदर ऐसा कोई शरीर नहीं है। किसी को भी देख लो,
हाथी को देखो, घोड़े को देखो और बंदर को देखो, लेकिन मानव शरीर जैसा एक भी शरीर नहीं है। ऐसा मौका मत खोना, इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना। संत सद्गुरु की बात को, स्वामी जी महाराज की बात को अपने हृदय में रख लेना, बुरी बातों से बचना। सत्संगी थोड़ी बात जानते भी हैं, लेकिन जो सत्संगी नहीं वो नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? परमात्मा हमारे हमेशा अंग संग होता है, एक सेकंड को भी हमसे अलग नहीं होता है। हम क्या कर रहे हैं वो सब जानता है। हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, वो सब जानता है, सब देखता है। हम छुपा के करते हैं, किसी को छुपा के बातों करते हैं, लेकिन नहीं, परमात्मा से कोई बातें छुपी हुई नहीं है। सभी सत्संगी सुन लो भैया, ध्यान से सुनो, परमात्मा हम सबको जानता है। ऐसा कोई काम मत करो जिससे परमात्मा के दरबार में जाके हमको शर्मिंदा होना पड़े। तो स्वामी जी महाराज आगे सलाह देते हैं, पूजा में आपको जग में गुरु की सेव नहीं करना। स्वामी जी महाराज सलाह देते हैं, पूजा में आपको जग में अपनी तो पूजा करानी चाहते हैं, अपना तो सम्मान चाहते हैं, अपना तो मान चाहते हैं, लेकिन गुरु महाराज की सेवा नहीं करना चाहते। गुरु महाराज की सेवा नहीं करना चाहते, इसलिए इस भवसागर में अटक जाते हैं। इसलिए हमें गुरु महाराज की सेवा करनी चाहिए, गुरु महाराज का सम्मान करना चाहिए। एक बात और है, गुरु महाराज की जो सेवा है जिससे प्रसन्न होते हैं, वो कौन सी सेवा है? सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है गुरु महाराज के हुक्म को मानना। गुरु महाराज ने कहा आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उन्होंने कहा कि बीड़ी सिगरेट छोड़ दो, आपने छोड़ दी, गुरु महाराज प्रसन्न हो गए, राजी हो गए। कोई भी बुरी आदत तुमको पड़ी हुई है, गुरु महाराज ने इसको छोड़ दो, ये ठीक नहीं है, आपने छोड़ दी, गुरु महाराज राजी हो गए। जो गुरु की बातों को मानते रहोगे तो गुरु तुमसे प्रसन्न रहेंगे, राजी रहेंगे, खुश रहेंगे, और अपने अंदर का जो भेद है ना, सारा का सारा आपको बता देंगे। सारी दौलत जो जीवन में कमाई की उन्होंने, सारी की सारी उसके हवाले कर देते हैं जो उनकी बातों को मानता है। जैसे एक पिता है, दो पुत्र हैं। एक पुत्र तो उनकी खूब सेवा करता, टांग दबाता है, टांग दबाता, भोजन कराता है, लेकिन जैसे पिता कहता वैसे करता नहीं। एक पुत्र ना तो टांग दबाता है, ना खाना खिलाता है, लेकिन जैसे पिता कहता है वैसे ही काम करता है। पिता उससे राजी हो जाता है, उसे संतुष्ट हो जाता है, अपनी सारी वस्तुओं को उसके अधीन कर देता है। इसलिए सतगुरु की बात को मानो, सतगुरु के हुक्म को मानो, बुरी बातों को छोड़ने का प्रयास करो, अच्छी अच्छी बातें अपने अंदर ग्रहण करना शुरू करो। देखो स्वामी महाराज कहते हैं, सेवा साबुन, दर्शन मंजन, प्रेम का नीर बनाए। सेवा एक साबुन का काम करती है। जब हम सेवा करते हैं साथ संगत की, गुरु महाराज की सेवा करते हैं, एक साबुन का काम करती है। सेवा साबुन, दर्शन हम करते हैं साथ संगत के, या गुरु महाराज के दर्शन करते हैं जैसे हम दांतों को मांज रहे हैं। लेकिन बिना पानी के कोई भी सफल नहीं है। ये प्रेम से होना चाहिए, दर्शन भी प्रेम से होने चाहिए, साबुन प्रेम का काम करती है, पानी प्रेम का काम करता है। तो ये पानी की आवश्यकता पड़ती है सब जगह भैया, तो प्रेम की आवश्यकता पड़ती है सब जगह। तो हर भाई को, हर बहन को स्वामी जी महाराज का ये उपदेश है जो आपके सामने रखा गया है। आगे फिर समझाते हैं,
फिकर नहीं जीव का अपने, पड़ेगा नरक में फूंकना। और स्वामी जी आपको सलाह दे रहे, फिक्र नहीं जीव को अपने, जीव आत्मा को अपना फिक्र नहीं है। उसे पता नहीं मुझे नरकों में जाना पड़ेगा, नरकों में जाने के बाद कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, कितना दुख उठाना पड़ेगा। तो स्वामी जी महाराज ने तो 2-4 नरकों का जिक्र किया, लेकिन भागवत में वेद व्यास जी ने 28 नरकों का जिक्र किया, 28 नरकों का जिक्र किया। एक नरक ऐसा है जिसका नाम कुंभी नरक है। कुंभी, कुंभ किसको कहते हैं? कुंभ कहते हैं घड़े को। पेट बड़ा होता है, मुंह छोटा होता है, उसमें करोड़ों जीव पड़े हुए हैं, एक यम उसके ऊपर बैठा हुआ है, करोड़ों जीवों को कंट्रोल करता है। जब ही नरक से ऊपर काढ़े, जीव पर जब ज्योति मारे, डंडा नहीं मारता, ज्योति मारता है, और कभी कभी जीव के ऊपर उसके मुख पर थूक देता है। क्यों थूकता है? कि तेरा मुख देखने के योग नहीं है। क्यों? तुझको मनुष्य शरीर मिला, लेकिन तूने परमात्मा की भक्ति नहीं की है। बुरे काम तो किए हैं, लेकिन परमात्मा की भक्ति नहीं की है, फिर उसके मुख पर थूक देता है। एक दिन में कई बार उसके मुख पर थूकता है। ऐसी दशा हमारी आत्मा की हो गई है। उस दशा से बचाने के लिए स्वामी जी महाराज आपको उपदेश दे। कुंभी नरक निदान है, जीव पड़े जब जाए, शीर्ष समुद्र डूबा रहे, सदा नरक के माहे। जब ही नरक से ऊपर काढ़े, जीव पर जब ज्योति मारे, डूबा रहे नरक के माहे, सरकारे जब मारे भाई। जब जब से निकालने का प्रयत्न करता, तभी जब ऊपर जूता मारता है, डंडा मारता है, उनको उसके अंदर डुबो देता है। अब स्वामी कहते हैं ये 1-2 दिन की बात नहीं है, 2-4 साल की बात नहीं है, कई युगन लो रहे बेहारा। युगों की बात है, कई युगन लो रहे बेहारा, फिर घोर नरक में डाला। उस नरक से निकाल के फिर घोर नरक में डाल देता। घोर नरक कैसे कहते हैं? माता के गर्भ को घोर नरक कहते हैं। फिर उसका जन्म होता है। तो स्वामी कहते हैं कितना परिश्रम उठाने के बाद, कितना कष्ट उठाने के बाद ये मनुष्य शरीर तुमको मिला है। कई युगों के बाद, कई युगन में रहे बेहारा, फिर घोर नरक में डाला। तब माता के गर्भ में आता है, तब मनुष्य शरीर मिलता है। कई युग तक तुमको कष्ट उठाने पड़ते हैं, कई युग तक आपको दुख उठाने पड़ते हैं। उन दुखों से बचाने के लिए ये स्वामी जी महाराज का उपदेश है। आप ध्यान से सोचो, ध्यान से विचार करो। आगे फिर स्वामी जी बयान करते हैं। समझ कर धार लो मन में, कहें राधा स्वामी निज बचना। हरी सात संगत जी, ये शपथ समाप्त होने जा रहा है। स्वामी जी महाराज लास्ट में आपको समझा रहे हैं। इस बात को समझिए, समझ करे, समझ के अपने मन में धर लो। जिनकी समझ में ये बात आ जाती है, कहे राधा स्वामी निज बचना, वही बचेंगे जिनकी समझ में ये बात है। जिनकी समझ में ये बात नहीं आई है, वो इस 84 के चक्कर से नहीं बचेंगे। ये भवसागर में बार बार गिरेंगे, बार बार जन्मेंगे, बार बार मरेंगे। इस आवागमन से छूटने का रास्ता ये मानव शरीर है। यही साधन है आत्मा को परमात्मा के देश ले जाने का। यही एक जरिया है आत्मा को परमात्मा के देश ले जाने का। इस नवतन को बेकार नहीं करो, बर्बाद नहीं करो। परमात्मा की याद करके, परमात्मा का ध्यान करके अपनी आत्मा को परमात्मा के देश पहुँचा। इसी के साथ ये सगन समाप्त होता है। बोलो राधा स्वामी दयाल की दया।
राधा स्वामी सतगुरु साहब। अभी पीछे से नहीं बोल रहे भैया, आपको जोर से बोलना। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सतगुरु साहब।